मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कैसा लगेगा आपकी मम्मी की दाढ़ी मूछें आ जाएंगी तो? बिल्कुल अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपको कैसा लगेगा आपकी मम्मी एकदम मस्कुलर हो जाए और उसी मोटी आवाज में बात करें? हाँ, नहीं लगेगा ना। meant to soft। सॉफ्ट, यस यस। लेकिन अब पता नहीं ये फेमिनिज्म टर्म ही इतना कॉन्फ्लिक्टेड है कि इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। जैसे वो अगर छोटे कपड़े पहन रही है तो दिखा रही है कि हमारी खुद की ओपिनियन है, हम कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। ये मेरे हिसाब से, मैं लड़की हूँ लेकिन ये चीज़ गलत है। हम वल्गरिटी को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। कभी कोई अच्छी घर की महिला इस बात पे नहीं कहती कि कपड़े के लिए आप लोग विरोध क्यों करते हैं। जो पहनती हैं वो कुछ गिनी चुनी महिलाएं हैं और ये पावरफुल हैं। ये सोशलाइज्ड इन्फ्लुएंस इनका बहुत हैवी है। तो ये क्या करती हैं, सिर्फ अपने ड्रेस को, मुझ पे कोई डिसिप्लिन मत लगाओ, मैं तो अपनी मर्जी से अपनी मनमानी करते रहूंगी, समाज का बेड़ा गर्क हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रश्न ये है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आज़ादी दी जा रही है या विकारों की अभिव्यक्ति के लिए आज़ादी दी जा रही है। अगर चोर चोरी करने जा रहा है, कहीं किसी दुकान को लूटने जा रहा है, कहीं सेंध मारने जा रहा है, प्लानिंग उसके घर में होती है, चोरी कहीं और होती है। तो आप चोरी के इंसिडेंट को, एंड पॉइंट को ही स्टार्टिंग पॉइंट मत समझ लो। अगर लोग डिसिप्लिन में नहीं आते हैं तब भी बदतमीज हो जाते हैं, तो सीधा सर्जरी करो, जो करना हो, जो 3rd डिग्री आपको देना है सब दो, लेकिन आप बचा क्यों रहे हो उसको? उस रेपिस्ट को आपने बचाया क्यों? अब जिसको क्रोध आ रहा है तो लीवर राइट साइड में है। शराबियों को क्रोध आता है ना, तो वो अपने लीवर को खराब कर चुके होते हैं। लीवर की तबीयत खराब हो जाती है तो लीवर बेचैन होता है, तो वो बेचैनी क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है, वो राइट साइड में है। लेकिन प्रेम हृदय से होता है तो लेफ्ट साइड में है। तभी पूजा में जब भी आप देखोगे कि पूजा की वेदी पे अगर माता और पिता दोनों बैठते हैं तो पुरुष राइट साइड में बैठते हैं, स्त्री लेफ्ट साइड में बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो पोजीशन है, मेरा जो स्त्रायण क्षेत्र है वो लेफ्ट है, इसलिए मेरी स्त्री लेफ्ट में बैठेगी। लेकिन स्त्री का जो पुरुष क्षेत्र है राइट है, तो उसके राइट में पिताजी बैठेंगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमारे भारत की सोच में स्त्री और पुरुष 2 एंटिटी है ही नहीं, 2 में 1 है और 2 से 1 ही बने, इसलिए अर्धनारीश्वर का रूप। तो अब बताओ, मेरा ये अंग, ये हाथ इस हाथ को मारे या ये हाथ इसको मारे तो चोट किसको लगेगी? मुझे लगेगी। अब समस्या यही तो हो रही ना, ये मारेगा इसको। जैसे मैंने एक बचपन में कहानी सुनी थी कि 2 सर वाले और 1 शरीर 1 पेट वाले 2 बच्चे पैदा हो गए, है ना। उनके 2 सर थे लेकिन पेट एक ही था, बॉडी जॉइंट थी नीचे की तरफ में। तो एक बेटा नाराज हुआ, जब बड़ा हो गया और नाराज हो गया, बोला कि तुमने मिठाई खाई, मुझे मिठाई नहीं दिया, तो चलो मैं वो खाऊंगा कि तुमको भी परेशानी होगी। बस उसने जहर खा लिया, वो जहर खा लेता है। तो जहर खाया तो वो पेट में गया और पेट विषाक्त हो गया, तो पेट खराब हो गया, तो वो बच्चा मर गया, दोनों मर गए, ये भी मरा वो भी मरा। अब वो बच्चा मिठाई, जो पहली वाली ने मिठाई खाई है तो पेट में गया है, तो दोनों का पेट भरा है ना एक साथ में, तो पेट तो एक ही है, भले सर अलग है। तो वही हालत है कि स्त्री और पुरुष 2 अलग अलग दिखते हैं लेकिन बनते हैं दोनों एक होकर, तभी कुछ नया होता है, तभी जनरेशन तभी फैमिली चलती है, तभी संसार बनता है। तो यहाँ 2 की लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। और बराबरी में क्या बराबरी करोगे? आप एक बात सोचो, हैप्पी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कैसा लगेगा आपकी मम्मी की दाढ़ी मूछें आ जाएंगी तो? बिल्कुल अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपको कैसा लगेगा आपकी मम्मी एकदम मस्कुलर हो जाए और उसी मोटी आवाज में बात करें? हाँ, नहीं लगेगा ना। meant to soft। सॉफ्ट, यस यस। तो देखो, पापा की हार्डनेस उनकी खूबसूरती है, अब मम्मी की सॉफ्टनेस उनकी खूबसूरती है। दोनों मिलकर हमारे जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। कुम्हार का एक हाथ जो अंदर होता है घड़े के अंदर, वो सहारा देता है और दूसरा हाथ घड़े को मारता है, लेकिन दोनों मिलकर शेप दे देते हैं घड़े को। तो हम सब संतानें हैं, हम सबको हमारे माता पिता अलग अलग नेचर, अलग अलग
रोल प्ले करके वो शेप देते हैं। तो लड़ाई कहाँ है? आपको लगता है लड़ाई के लिए कोई गुंजाइश है यहाँ? नहीं। दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना। जब जरूरत पड़ेगी, हमारे पे हमला होगा तो पिता मुझे रक्षा करेंगे, हमलावरों से बचाएंगे। लेकिन मुझे बहुत चोट लग जाएगी तो माँ मरहम पट्टी करेगी और सांत्वना देगी, प्रेम करेगी। तो दोनों से एक है जो हॉस्पिटल ले जा रहा है, दूसरा रोते हुए आंखों को पोंछ रहा है। तो भाई दोनों की ज़रूरत है ना। आप खुद एक लड़की हो, आप भी सोचती होंगी फेमिनिस्ट के बारे में या विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से तो एम्पावरमेंट ही बेटर है। जैसे इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो इक्वालिटी एज अ करियर, क्योंकि लड़कियों को ये ना समझा जाए कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो काम कर सकती हैं। लेकिन अब पता नहीं ये फेमिनिज्म टर्म ही इतना कॉन्फ्लिक्टेड है कि इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। जैसे वो अगर छोटे कपड़े पहन रही है तो दिखा रही है कि हमारी खुद की ओपिनियन है, हम कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। ये मेरे हिसाब से, मैं लड़की हूँ लेकिन ये चीज़ गलत है। हम वल्गरिटी को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। और इससे फिर एक जुड़ा हुआ एक टर्म आता है, जैसे इतने रेप हो रहे हैं अभी, तो लोग एक देते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने थे तो हो गया। तो फिर इस पे ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जो कि मैं इसको भी डिनाई नहीं कर सकती कि अगर 2 महीने के बच्ची का रेप हो रहा है, उसने क्या कपड़े पहने हैं। एक 60 साल की महिला है, उसके भी रेप हो रहे हैं, उसने भी तो ऐसा कुछ, उसने साड़ी नॉर्मल पहन रखी है। तो कपड़ों का तो रेपिस्ट के केस में रोल होता ही नहीं है। आंखें जो उनकी है वही वल्गर है। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखो क्या, एक इंसिडेंट है रेप हुआ, लेकिन इंसान अगर गलत एक्ट करता है तो जहां एक्ट कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया किसी जगह पे, तो सिर्फ क्राइम के स्पॉट पे ही क्राइम नहीं हो रही है, क्राइम की भूमिका कहीं और तैयार हो रही है। क्रिमिनल्स वेपन कहीं और से लेते हैं, मारते कहीं और हैं। अगर चोर चोरी करने जा रहा है, कहीं किसी दुकान को लूटने जा रहा है, कहीं सेंध मारने जा रहा है, प्लानिंग उसके घर में होती है, चोरी कहीं और होती है। तो आप चोरी के इंसिडेंट को, एंड पॉइंट को ही स्टार्टिंग पॉइंट मत समझ लो। भूमिका तैयार हो रही है कहाँ और घटना कहाँ घट रही है। अब जो बालिका है, जिसको आपने कहा कि भाई 2 साल की लड़की है, उसके साथ भी ऐसा हुआ, तो 2 साल की लड़की का रेप अचानक से नहीं होता है। कहीं उसके दिमाग में, उस रेपिस्ट के दिमाग में बहुत दिनों से वल्गरिटी चल रही थी। कहीं निगेटिविटी बहुत दिनों से चल रही थी। वो निगेटिविटी वो कहाँ से देख रहा था? इसी सोसाइटी से देख रहा था। या तो उसका एनवायरनमेंट खराब होगा, या फिर जिस माहौल में रहता है वो खराब होगा। कुछ ना कुछ खराबी कहीं ना कहीं होगी जिसके कारण से वो सब चीज़ें आ रही थी। या तो फिल्में गलत देख रहा होगा। और फिल्म बनाने वाले ये कौन हैं लोग? जो आप देखो, भारत की जो मुंबई इंडस्ट्री है, इन्होंने अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए क्या कहा? वल्गर सीन, वल्गर गाने, वल्गर कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। ठीक है, आज भारत में साउथ इंडिया की भी फिल्में चल रही हैं, साफ सुथरी फिल्में बनती हैं, भारत के कल्चर, संस्कार, फैमिली वैल्यूज़ के बारे में सोचकर फिल्में बनती हैं। कौन सी उसकी फिल्में नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही है। तो क्या ज़रूरी है कि हमेशा हम अपने गानों में, अपने एक्टिंग्स में, अपने ड्रेसिंग सेंस में हम हमेशा वल्गरिटी परोसेंगे, गंदगी ही परोसेंगे तभी फिल्में चलेंगी? अगर कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक निगेटिविटी कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो एक ना एक दिन उन निगेटिविटी के कारण से अंदर का जो कहते हैं ना पाप का घड़ा, वो भर जाएगा। यानी विचार उसके दूषित हो जाएंगे। और विचार दूषित जब हो जाएंगे, लंबे समय तक विचारों को दूषित करते रहा जाएगा, तो एक दिन कर्म गलत हो जाएंगे निश्चित। एक दिन में कोई व्यक्ति क्रिमिनल नहीं बनता, एक दिन में कोई व्यक्ति रेपिस्ट भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई व्यक्ति बुरा अच्छा भी नहीं बनता, है ना। तो आप क्या दे रहे हो, क्या परोस रहे हो? ये लोग जो, पहली बात कि कोई भी अच्छी घर की संस्कारिक लड़की, आप खुद एक लड़की हो, आप भी अपने ड्रेस पहन, आपको लगा ना कि वो ड्रेस ठीक नहीं है, आपको भी फील होता है वो ड्रेस ठीक नहीं है, तो सबसे पहली बात कि कोई भी महिला जो अच्छी बैकग्राउंड से है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, वो तो पहनेगी नहीं इन कपड़ों को। ठीक है। और जिनको अपनी खूबसूरती पे भरोसा है,
उनको वो एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले तो वो लोग ये क्वेश्चन उठाएंगे नहीं। दूसरे वो लोग जो ये चीज़ें पहनना चाहती हैं और पहनकर अपना पर्पस सॉल्व करना चाह रही है। जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री की कोई एक्ट्रेस अगर कहे कि मुझे ये कपड़े पहनना है, मेरी आज़ादी है, तो आपको ये समाज आज़ादी देती है, अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी समाज दे रही है। तो प्रश्न ये है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आज़ादी दी जा रही है या विकारों की अभिव्यक्ति के लिए आज़ादी दी जा रही है? आप अपने विकार को अभिव्यक्त करना चाह रहे हो? अगर आप अपने विकार को अभिव्यक्त करना चाह रहे हो तब तो आपको कुछ भी समझाना मुश्किल है, ठीक है? तब तो ये लोग करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम ये कपड़े पहनते रहेंगे, हमारा जो काम है, हमारी जो फिल्म है चलते रहेगी, हमें लोग देखते रहेंगे। अब समाज का अच्छा हो चाहे बुरा हो हमको कोई मतलब नहीं, और हम तो ये कहते रहेंगे, लॉजिक देते रहेंगे कि कपड़े तो मैं बुरा पहन रही हूँ, तो 2 साल की बच्ची के साथ रेप क्यों हो रहा है, 60 साल की महिला के साथ क्यों हो रहा है? कहने का अर्थ ये है कि समाज का जो चाहे एक व्यक्ति विकार फैलाए, समाज में गंदगी फैलाए, चाहे 10 व्यक्ति फैलाए, समाज तो एक ही है ना? मैं तालाब के एक कॉर्नर में जहर डालूं, चाहे दूसरे कॉर्नर में जहर डालूं, विषाक्त जल तो पूरे तालाब का हो जाएगा, है ना? तो आपका योगदान इस समाज को बेहतर बनाने में है कि बिगाड़ने में है, ये आप सोच लीजिए। तो अक्सर ड्रेस को लेकर मैंने देखा है, मैं बहुत सारी बहनों से मिलता हूँ, महिलाओं से मिलता हूँ, कभी कोई अच्छी घर की महिला इस बात पे नहीं कहती कि कपड़े के लिए आप लोग विरोध क्यों करते हैं। जो पहनती हैं वो कुछ गिनी चुनी महिलाएं हैं और ये पावरफुल हैं, ये सोशलाइज्ड इन्फ्लुएंस इनका बहुत हैवी है। तो ये क्या करती हैं, सिर्फ अपने ड्रेस को, मुझ पे कोई डिसिप्लिन मत लगाओ, मैं तो अपनी मर्जी से अपनी मनमानी करते रहूंगी, समाज का बेड़ा गर्क हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लड़के ने एक सेठ का गर्दन दबाकर, मतलब उसको मारने की कोशिश की। सेठ मरा नहीं लेकिन मारने की कोशिश की। तो मैंने उस कहानी को पढ़ा कि उस कहानी में क्या लिखा है कि एक सेठ जो सूद पर पैसे लेता है, कर्ज पे लोगों को पैसे देता है और इंटरेस्ट लेता है, तो कभी कभी जो गरीब लोग आते थे उसके पास में, अगर मान लीजिए कि किसी को उसने 1000 रुपया दिया, है ना, कर्ज में दिया, तो 1000 के जगह पे वो अनपढ़ लोगों से कई बार एक जीरो और ऐड करके 10,000 पे साइन करा लेता था। ऐसे करके लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। उसी के बगल में एक लड़का रहता था जो छात्र था, पढ़ाई करता था। वो देखता था कि कैसे कैसे ये लोगों को टॉर्चर करता है, एक्सप्लॉइट करता है, और कभी कभी उनको ज़मीन बेचनी पड़ती है, कभी कभी अपने पत्नियों के गहने बेचने पड़ जाते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो वो लड़का सोचता था मन ही मन की, अगर कभी मुझे मौका मिला ना तो मैं इसकी गर्दन दबा दूंगा, इस सेठ की गर्दन दबा दूंगा, ठीक है, ऐसे ही सोचता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि इसके पास पैसे नहीं थे, एग्ज़ाम आ गया और इस कॉलेज वालों ने कहा कि पहले स्कूल फीस जमा करो, एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करो, तभी तुम एग्जामिनेशन में बैठने के हकदार होगे। पैसा आने में, मनी ऑर्डर आने में घर से समय लग रहा था। पिताजी को बोला, चिट्ठी लिखा, लेकिन पिताजी ने कहा कि भेजूंगा, लेकिन डेट काफ़ी नज़दीक था एग्ज़ाम का, तो पैसा चाहिए था। तो अचानक इसको ध्यान आया कि इसी सेठ से मैं पैसे मांग लेता हूँ। सेठ से जब उसने पैसे मांगा तो सेठ ने कहा कि चलो ठीक है, हम तुमको पैसे तो दे देंगे, लेकिन उसके हाथ में बड़ी महंगी घड़ी उसके पिताजी की थी। बोला ये घड़ी जमा कर दो मेरे पास में। तो इसके दिमाग में बात आई कि जरूर ये घड़ी अब नहीं मिलेगी, अब ये घड़ी मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सेठ चालबाजी सबके साथ करता है। तो सेठ जब अपने तिजोरी से पैसे निकालने के लिए और वही खाता पे लिखने के लिए जो डायरी निकाल के आ रहा था, तब तक उसको सारी बातें याद आ गई, उस इंसिडेंट की सारी बातें याद आ गई कि कैसे कैसे लोगों को लूटता है ये, और कैसे मैंने सोचा था कि जिस दिन मौका मिला गर्दन दबा दूंगा इसकी। बस वो अभी तिजोरी खोल ही रहा है, डायरी निकाल रहा है और घड़ी मांग रहा है, तब तक ये गुस्से में आता है और उठ के जाके गर्दन दबा देता है, सच में गर्दन दबा देता है। और फिर वो बेहोश जब हो जाता है सेठ, तो भाग जाता है वहाँ से। सेठ मरा नहीं, बच गया। लेकिन अब आप जरा सोचो कि वो लड़का क्या एक दिन में गर्दन दबाया? नहीं, कि बहुत दिनों से गर्दन दबाने की प्लानिंग चल रही थी, बहुत दिनों से, और एक दिन दबा दिया। तो लोग कहेंगे एक दिन दबाया, नहीं, एक दिन नहीं, वो कई महीनों से गर्दन दबा रहा था उस सेठ का। तो अगर कोई लड़का, नौजवान अगर कहीं रेप कर रहा है तो ऐसा नहीं है, उसके मन में करप्शन बहुत दिनों से चल रहा था, लंबे समय से।
उसमें योगदान फैमिली का भी है, उसमें योगदान समाज का भी है, फिल्मों का भी है और इन महिलाओं का भी है जो ऐसे वल्गर ड्रेसेस पहनते हैं। अब हम जैसे डॉक्टर मोमिता का केस ले, जो कि कोलकाता का भी रेप केस है, तो इसमें तो ना लड़की की गलती है ना पहनावे की गलती है। वो तो अपना प्रोफेशन जो उसने चूज किया है, एक समाज के कल्याण का इतना अच्छा प्रोफेशन डॉक्टर का, लोगों की जान बचाने का, और ड्यूटी कर रही है लड़की। इतना गलत उसके साथ हुआ, तो क्या कोई ऐसा सेफ जगह है लड़कियों के लिए जहां वो सरवाइव कर सके इस इतने खतरनाक समाज में? देखो, एक होता है कि मुझे समाज को बेहतर बनाना है, ठीक है। अगर आप समाज बेहतर नहीं बना पाए और समाज में से आपने 99 लोगों को बेहतर बना लिया और एक कोई करप्ट हो गया, बहुत कोशिश की, मम्मी पापा ने भी कोशिश की, स्कूल कॉलेज वालों ने भी कोशिश की, समाज के प्रशासन के लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन वो करप्ट हो गया, नासूर बन गया, फिर क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे ना उसकी। जैसे पूरे हेल्दी बॉडी में कहीं कोई ट्यूमर हो जाए तो लास्ट में कोई विकल्प नहीं होगा, तो आप ऑपरेशन करेंगे ना, कि छोड़ देंगे उसको, क्योंकि वो सड़ेगा और दूसरे को सड़ाएगा। तो ऑपरेशन करने में विलंब तो नहीं करना चाहिए ना। तो मोमिता नाम की लड़की का जो उस डॉक्टर के साथ वो ऐसा हुआ, तो अगर उस लड़के ने कर दिया, जबकि उसके फादर शर्मिंदा थे, उसके पिता ने ये कहा कि मैं रोज चाय पीने के लिए दूध लाने जाता था, लेकिन आज समाज के लोग मुझे इस तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हारा बेटा बलात्कारी है, मैं शर्म से घर से बाहर निकल नहीं पाया। तो पिता को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन ऐसे लोग, अगर आपके सारे प्रयास के बाद भी ऐसे लोग सुधर नहीं रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा? सर्जरी करो। जैसे प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ। प्रियंका रेड्डी भी एक डॉक्टर थी, उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया और उसको जला के मार डाला। तो वहां की पुलिस ने क्या किया? तुरंत सर्जरी कर दी। सर्जरी क्यों? तुम तो सड़े हुए हो, तुम तो सड़ी हुई मछली हो, पूरे तालाब को सड़ा दोगे, लेकिन मेरा समाज सड़े नहीं, इसलिए हम तुम्हारी सर्जरी कर देंगे, तुम पे तुरंत एक्शन लेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। और लिया ना, तमिलनाडु सरकार ने ही तो तुरंत उसको उसकी एनकाउंटर करके फायरिंग करके मार डाला उसको। सिख भारत के समाज को नहीं पता है क्या कि क्या हुआ था, सबको पता है, और पूरी जनता उसके फेवर में है। पूरी भारत की जनता, हर स्त्री हर पुरुष कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। आपके कलकत्ता में क्या हो रहा था? कुछ नहीं, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे तो उन पे फायरिंग की जाए, उन पे वो पानी से कुछ उनको हटाया जा रहा था। कौन बचा रहा था? सरकार। हाँ। कलकत्ता की सरकार, कलकत्ता की चीफ मिनिस्टर बचा रही थी ना। हाँ। क्यों बचा रहे हैं? इसका मतलब आप बढ़ावा दे रहे हैं ना। बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल। तो पहले तो लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए जो भी अच्छे कार्य हैं वो करें। अगर लोग डिसिप्लिन में नहीं आते हैं, तब भी बदतमीज हो जाते हैं, तो सीधा सर्जरी करो। हाँ, जो करना हो, जो 3rd डिग्री आपको देना है सब दो, लेकिन आप बचा क्यों रहे हो उसको? उस रेपिस्ट को आपने बचाया क्यों? तो गलत मैसेज जा रहा है। अब दूसरे रेपिस्ट, अब प्रियंका रेड्डी के रेपिस्टों को मारा गया तो दिल दहल गया होगा वहाँ के दूसरे भविष्य में आने वाले रेपिस्ट का कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होगा।